कि एक बार गोलोक में श्री राधा रानी की गोद में बैठकर के शुक यानी तोता जो है राधे राधे जप रहा था, राधे राधे राधे। और राधा रानी ने कहा कि अरे पुत्र, तुम राधे राधे मत जपो, तुम कृष्ण कृष्ण जपो। अब यह तोता उड़ते उड़ते कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कहते हैं अरे बेटा तुम कृष्ण कृष्ण मत रटो, तुम राधे राधे रटो। और राधे के पास जाए तो वो कृष्ण कृष्ण करके भेज दे, और कृष्ण के पास जाए तो वो राधे राधे करने के लिए भेज दे। अब यहाँ बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राधा रानी कहती है कि अरे बेटा एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और श्रीमद् भागवत का प्रचार करो। यहाँ कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष पे उस तोते ने तोते का ही रूप लेकर के वो एक पक्षी के गर्भ से आए हैं। और कैलाश पर्वत पर बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चली कि वो अंडा फूट जाता है। और जैसे ही अंडा फूटा तो वो पक्षी तो सब उड़ के चले गए। अब ये नारद जी को जैसी बात पता चली कि सुखदेव जी आने वाले थे, परंतु काम बिगड़ गया। और नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हो, तो सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत पर जाके बाबा शंकर के पास। परंतु जैसे ही जाकर के पहुंचे तो बाबा तो अपनी समाधि में लगे हुए हैं, माता पार्वती वहां पर विराजमान है। महाराज जैसे माता को देखा, माता को प्रणाम किया, माता प्रणाम। पार्वती मैया कहती अरे अरे आओ नारद जी, आज कैसे आना हुआ। नारद जी कहते माता क्या बताएं, बस ऐसे ही घूमते फिरते आ गए। पार्वती कहती है कि वैसे तुमने आना जाना बंद कर रखा है क्या, आजकल नजर नहीं आते। नारद जी कहते हैं कि माता जाया तो वहां जाता है जहां प्रेम हो, और आप तो जानते हैं कि आजकल प्रेम तो कहीं बचा ही नहीं। पति पत्नी के पास जाओ तो भी झगड़ा, भाई बहन के पास जाओ तो भी झगड़ा, माता बेटे के पास जाओ तो भी झगड़ा, यानी हर जगह कलह कलेश से भरा हुआ है ये संसार। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएं। अब माता पार्वती कहती हैं कि देखो ये बात तो ठीक है, हर जगह झगड़ा है, पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, परंतु हम तुम्हारी एक बात से सहमत नहीं है कि तुमने कहा पति पत्नी में हर जगह झगड़ा है, परंतु नारद जी तुम्हें एक बात बताएं, हमारे और हमारे स्वामी में तो कभी झगड़ा नहीं होता। वो तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि सारी बातें हमें बताते हैं, क्योंकि झगड़ा तो वहां होता है जहां झूठ हो, जहां झूठ बोला जाए वह झगड़ा पक्का है। नारद जी कहते हैं अच्छा माँ ये बताओ, जब तुमसे वो इतना प्रेम करते हैं, आपने कहा आपके बीच झगड़ा नहीं होता, फिर तो वो आपको सारी बात बताते होंगे। बोले बिल्कुल बताते हैं। अरे नारद वो बात भी बताइए हमें तो। बोले क्या? वो बात जो माँ बेटे को ना बतावे, पति पत्नी को ना बतावे, भाई बहन को ना बतावे, जो एक दूसरे से छुपा करके रखते हैं, जो कि जगत तब मंत्र प्रवाह। यानी नारद हमें वो बात भी बता दी, गुरु मंत्र जो सभी से छुपा के किया जाता है। नारद जी कहते अरे मैया तो एक मंत्र का बता दिया, तू तो इतनी खुश है रही है जैसे कितनी बड़ी बात बता दी। अरे हम तो कहते हैं भोले बाबा तुम्हें कुछ नहीं बताते, कई राज छुपा के रखे हैं। मैया कहती है कि अरे नहीं नारद हम बता रहे हैं ना, वो हमें सारी बात बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ये बताओ, यदि तुम्हें सारी बात बताते हैं तो बाबा हर समय हृदय में जो मुंडों की माला टंगाए रखते हैं वो किसके मुंड हैं, बताओ। अब मैया कहती है अरे नारद जी बात तो बताई ना।
उन्होंने बताई नहीं और हमने कभी पूछी भी नहीं। आज आजान दो, उन्हें देखेंगे। नारद जी कहते क्या हुआ, हो गई सारी बातें? तुम तो कहती थी सारी बात बताते हैं। फिर नारद जी कहते चलो हमारा काम तो हो ही गया, हम चलते हैं। नारद जी का एक स्वभाव है, ज्यादातर उनको कहा जाता है चुगलीखोर, परंतु वो चुगलीखोर नहीं है। नारद जी का एक बहुत सुंदर स्वभाव है कि जहां बहुत झगड़ा हो रहा हो, यदि वहां चले जाएं तो हमेशा के लिए प्रेम आ जाता है, वो झगड़ा बंद। और जहां ज्यादा प्रेम बरस रहा हो वहां एक बार चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा चालू। और नारद जी तो अपना काम करके आ जाते हैं। मैया क्रोध में भयंकर तरीके से बैठी है कि आज उन्हें आ जाने दो, उन्हीं को देखेंगे। और नारद जी जाते जाते भोले बाबा को देखते हैं। भोले बाबा कहते हैं आज तो कुछ जरूर गड़बड़ होगी। नारद जी कहते हैं अरे बाबा जाइए, मैया ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें याद किया है। भोले बाबा कहते हैं तुम पधार के आए हैं तो जरूर याद किया होगा। और जाकर के देखते हैं तो माता नजर नहीं आई। वो आवाज लगाते अरे पार्वती कहाँ हो तुम। मैया बाल खोल करके वस्त्र आभूषण उतार के कोप भवन में बैठी है, क्योंकि पहले जमाने में एक कोप भवन बनाते थे स्पेशल माताओं के लिए, कि जैसी माता नाराज होती थी तो वो उसमें जाके बैठ जाया करें। तो पतियों को पता चल जाता था कि कुछ तो बात है, ये नाराज है। आज भी बनाए जाते हैं क्या? किस किस के को भवन बने हैं? अच्छा, कोई नहीं, फिर बेडरूम ही सही है, वहीं पे चली जाती होंगी माता। अब यहाँ पे जैसे ही भोले बाबा आते हैं ना, क्रोध में देखते हैं तो पूछते हैं अरे पार्वती क्या हुआ, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? मैया कहती है बाबा तुम तो हमसे बहुत झूठ बोलते हो, तो हमेशा कहते हो कि तुम हमसे प्रेम करते हो, प्रेम करते हो। यदि प्रेम करते तो हमसे ऐसी बात छुपाते क्या? बाबा कहते अरे कौन सी बात छुपा दी, हम तो आज तक कोई बात नहीं छुपाते, तुम्हें भी पता है, सबसे पहले तुम्हें आके बताते हैं, फिर भी हम पे ऐसा लांछन लगा रही हो। माता कहती है हम जानते हैं तुम हमसे प्रेम नहीं करती, यदि प्रेम क्या होता तो ये क्यों नहीं बताया कि हर समय तुम मुंडों की माला पहन के रहते हो, ये कौन के मुंड हैं? बाबा कहते यही प्रेम की निशानी है। तुम इसी प्रेम पे शक कर रही हो ना, तो तुम नहीं जानते तुम्हारे 108 जन्म हुए हैं, तुम 108 बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, और उन्हीं मृत्यु के जो मुंड हैं, सर हैं, हम उन्हें हर मृत्यु के जो मुंड हैं उन्हें धारण कर लेते हैं। और माता जो है अपना सर हिला के देख रही, बोले अच्छा हमारे 108 मुंड, हम 108 बार मर चुके हैं, और तुमने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो तुम एक भी बार नहीं मरे? भोले बाबा कहते हैं जड़ी बूटी नहीं खाई, हमने अमर कथा का पान किया है। माता कहते अब तो जरासर झूठ बोल रहे हो, अमर कथा का भी हमें पान नहीं कराया। तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन हमने अमर कथा तुम्हें जानबूझकर नहीं सुनाई, क्योंकि माताओं का एक स्वभाव है, यदि उनसे कोई बात बता दे और यदि कह देते हैं ना कि इस बात को छुपा के रखना, बताना मत, तो वो जानबूझकर बता देंगे कि जहां चार माताएं जुड़ी नहीं की बात खुली नहीं। और माता कहती है कि नहीं बाबा हम वचन देते हैं कि हम किसी को नहीं सुनाएंगे, तुम हम इस अमर कथा का पान करा दो, फिर हम भी अमर हो जाएंगे। या कैलाश पर्वत पर एक व्यासपीठ लगाई है, भोले शंकर विराजमान हुए हैं, सम्मुख सामने माता को विराजमान किया है। भोले बाबा कहते हैं कि देखो पार्वती, जब हम अमर कथा कहते हैं
तो भगवान के ध्यान में इतना खो जाते हैं कि हम आंखें बंद करके बस कहीं जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम आग सामने क्या हो रहा है। तो हो सकता है हमारी समाधि लग जाए। तो तुम्हें एक काम करना है कि बीच में हुकारा देते रहना है। तो भोले बाबा ने एक ताली बजाई कि जितने जीव जंतु थे वो सब उड़ के चले गए। और जब दूसरी ताली बजाई है तो जितने मानस जो भी है यानी सब चले गए। पूरा कैलाश पर्वत कर खाली। उसी वृक्ष के नीचे व्यासपीठ लगाई भोले बाबा विराजमान हुए हैं। तो यहाँ भोले बाबा कथा आरंभ करते हैं। और जैसे ही भोले बाबा कथा आरंभ करते हैं तो एक दिन की कथा हुई, फिर दूसरे दिन की कथा हुई, फिर तीसरे दिन की कथा हुई। अब हमारी तरह कथा तो है नहीं कि 1 बजे बैठी कि 3 बजे खत्म, और 3 बजे बैठी तो 6 बजे की खत्म। यानी जब कहना प्रारंभ किया तो दिन निकल गए, रात निकल गए, 24 घंटा कथा चल रही है। अब बेचारी माता कब तक नींद उन्हें नहीं आएगी।